स्वराज आंदोलन। संपूर्ण स्वराज स्वदेशी बिना संभव नहीं, ये कहते हैं राजीव दीक्षित जी, जिनका मानना था कि विदेशी भाषा हो या वस्तुएं, हर चीज को छोड़ना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा। हमारे लिए स्वदेशी क्या है? वह जो हमारे राष्ट्र का अपना है, जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वैसे भी कहा जाता है कि भाषा किसी भी राष्ट्र की उन्नति और जागरूकता का मूल है। इसके उपरांत भी हमारे देश में आज अंग्रेजी को राज्य की भाषाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे समय पर जब हमारे देश को चाहिए कि वह अपनी स्वदेशी भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता दे, क्योंकि जब हम इतिहास का गहन अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जिन देशों को आज विकसित देशों के रूप में देख रहे हैं, वह संस्कृति और भाषा बचाए हुए हैं और इसी वजह से आज वह इस स्तर पर पहुंचे हैं, जबकि हमारे देश में किसी अन्य राष्ट्र की भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में जब एक बच्चे को उसकी शिक्षा मातृभाषा में न देकर किसी अन्य भाषा में दी जाती है तो वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता अच्छे से, उसे चीज़ों को याद करने में कठिनाई होती है। इसलिए राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि भारत में प्रत्येक राज्य की उसकी स्वयं की राज्य भाषा में प्राथमिकता देना होगा और संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर सभी राज्यों में उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को आसानी से पढ़ और समझ सकें। लेकिन यह सरकारी और यह लोग यह नहीं समझ पाए और न ही अपने बच्चों का दुख समझ पा रहे हैं। जो शिक्षा वे आसानी से ग्रहण कर सकते थे, आज भाषा की कठिनाई की वजह से उसे इस ज्ञान को पाने और ग्रहण करने में अधिक समय लगता है। हमारे देश में अंग्रेजी की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि अनुचित है। आप भी बताएं, अंग्रेजी भाषा कैसे हमारी भाषाओं से अधिक गुणवान हो गई, कैसे वह उसकी गुणवत्ता अच्छी हो गई, ना ही हमारे लिए सुविधाजनक है, फिर क्यों हमारे ऊपर यह भाषा थोपी जा रही है? आजकल यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा के पीछे पड़े हुए हैं। साधारण बात है कि किसी भी शिक्षा को यदि उसे क्षेत्र की भाषा में दिया जाए तो वह आसानी से सीखी जा सकती है, लेकिन भाषा की समस्या की वजह से आज वह अधिक समय लेता है। जब मैकाले शुरुआत में भारत आया, वह लिखता है कि मैं पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत को मैंने देखा, हमें यहाँ कोई भिखारी नहीं देखा। इसका कारण यहाँ की शिक्षा है, जो कि गुरुकुलों में दी जाती है। दानियों के दान से यह गुरुकुल चलता है। जो विद्यार्थी हैं वह स्वयं अपनी आजीविका को चलाता है और सभी शिक्षाओं को विशेष स्थितियों में ग्रहण करता है। आप ही सोचिए, जब विदेशी ऐसा कह रहा है तो उस समय हमारे देश की स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद मैकाले ब्रिटेन की संसद में कहता है कि यदि हमें भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाना है और लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी शिक्षा देने के तरीके को वो यहाँ से दूर करना होगा और साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति और शिक्षा देनी होगी, जिससे वह शरीर से हिंदुस्तानी हो और मन से हमारे जैसे होंगे। हमें गुलामी को कायम रखने के लिए हमारी सहायता करेंगे। आज भी हम उसी के नियमों पर चालू किए हुए हैं और उसी के बताए हुए नियमों को फॉलो कर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारी जो मानसिकता है वो अंग्रेजों की भांति ही है। आप ही बताएं, इस देश के लोगों की तरक्की अपने भाषा और संस्कृति की वजह से होगी ना कि किसी और भाषा और संस्कृति की वजह से। लेकिन उन्हें कहीं भाषाएं अंग्रेजी अच्छी लगती हैं और अपनी भाषा खराब लगती है। ये वही लोग हैं जो समय आने पर अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दें, क्योंकि यह वह लोग हैं जो झूठ दिखावे के पीछे भागते हैं। इस देश में ना जाने कितने लोग संस्कृत, हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं में पढ़े बड़े हुए और बड़े बड़े पदों पर विराजमान हुए। हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। आपको पता होना चाहिए कि उनकी संपूर्ण शिक्षा उनकी मातृभाषा तमिल में हुई और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े वैज्ञानिक जो हुए हैं उनकी अपनी मातृभाषा में ही अपनी थ्योरियाँ दी। और अमेरिका आज आगे अवश्य है, लेकिन जापान और फ्रांस की तकनीक के मामले में किसी से कम नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का प्रत्येक छात्र वहाँ की मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करता है, जिस कारण वह इतने सालों में ग्रहण की जाने वाली शिक्षा को बहुत ही कम समय में पूरी कर लेता है और अपनी अभ्यास शैली को कार्यरत करता है और यह कुशल व्यक्ति बनता है जो अपने कार्य में निपुण होता है। अंग्रेजी कोई भी तर्कसंगत भाषा नहीं है। वह भाषा भी अच्छी कोई भाषा है जिसमें हर शब्द के बाद कोई अपवाद हो। इसमें BUT
बट होता है, CUT कट होता है लेकिन PUT पट नहीं होता, GO गो होता है लेकिन TO टो नहीं होता। ऐसी तर्कहीन भाषा को आज हम प्राथमिकता दिए बैठे हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नज़र से देखे जाते हैं, जबकि मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों को निम्न स्तर पर देखा जाता है। आज सरकार आधा से ज़्यादा पेपर अंग्रेजी में करवाती है। मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है, या हिंदी में क्यों नहीं कराया जा सकती? हिंदी किसी भी रूप से कमज़ोर या अधूरी भाषा नहीं है, वह स्वयं में पूर्ण है। उसके उपरांत भी जब भी बात शिक्षा में की आती है, किसी सरकारी काम की आती है, तो प्राथमिकता अंग्रेजी को क्यों दी जाती है, किसी राज्य भाषा को नहीं? यह साधारण अन्याय है, सरासर अन्याय है। आप ही सोचिए, एक छोटे से बच्चे पर जिस भाषा को वह जानता है, उस भाषा में उस भाषा का जोर आप उसके मस्तिष्क पर डाल देते हैं। एक छोटा बच्चा जो उस भाषा को वह जानता ही नहीं, उसे आप उस भाषा का जोर उसके मस्तिष्क पर डाल देते हैं। आप ही बताइए, बच्चे का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा? इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शरीर से भले ही हिंदुस्तानी हों, बाकी पूर्ण रूप से वह विदेशी हैं, क्योंकि वह राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचते, वह संस्कृत के बारे में नहीं सोचते। मैं यही चाहूँगा कि हमारे देश में प्रत्येक राज्य में उसकी राज्य की भाषा संपूर्ण शिक्षा दी जाए, वह भी निःशुल्क, और अंग्रेजी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में दिया जाए जो कहीं भी आवश्यक ना हो। यहाँ तक कि मेडिकल की पढ़ाई हर राज्य की राज्य भाषा में होनी चाहिए। सभी सरकारी कामों को संस्कृत में किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर राज्य भाषाओं में संस्कृत का ही मेल है। मैं तो ना बोलना चाहूँगा कि संपूर्ण स्वराज बिना स्वदेशी संभव नहीं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए।